गिलास अच्छा रहा क्या ले रहा तुम? आओ 2-3 ले लो। Yeah, you can load up. Okay. खाली है
बेंजो बजा रहे हैं भाई शंकर वर्मा जी, बनारस से चल गए हैं, ताली बजाइए। आप हैदराबाद में गर्मी का आनंद ले रहे हैं, हम लोग ट्रेन में बड़ी गर्मी में आए हैं धक्का धुक्की में। माँ विंध्यवासिनी के दरबार के रहने वाले प्रदीप कुमार सितले जी, हम लोग ईमानदारी से बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। इस महफिल में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अच्छे गायक हैं, इनके लिए डबल ताली होनी चाहिए प्लीज। और इनके बगल में देखिए सिंथेसाइजर कीबोर्ड बाजा लेके हमारे 100 चाइन एक मुगलसराय, तो हमारे मुगलसराय का भाई बाबा की याद करनी पड़ती है, माँ को याद करना पड़ता है। तो नारी शक्ति सर्वोपर है और नारी शक्ति एक मिली थी पाठक जी, लगता है पाठक जी कहीं हैं, आइए आइए पाठक जी आइए। केहू जो है पतिदेव जी संगम इलाहाबाद के रहने वाले हैं, वो मतलब समझती है कि नहीं भैया? एक सेकंड, किधर से आवाज आ रही है? अपनी परंपरा अपनी संस्कृति को न भूले, उसको याद रखें। ये याद दिलाना है कि हमारे यहाँ खेसारी होता है, मसूरी होता है, मटर होता है, हमारा की बढ़नी होले, झाड़ू होले, पोतन होला, जौन दीवाल पोताला। आजकल के तो मेहरारू मेकअप करत तरी से होने के पोतन के जरूरत नहीं है कि दिवाली पर पोतन चलाओ से। हमने की नवमी के पूजाई के पहले पोतन चलत रहा था, ठीक ना बाबा? तो चलिए पांडे जी खातिर ताली बजाएं। अर्चना पांडे जी कम समय लेते हुए एक गरुड़ा वंदना पेश करें और फिर हम अपने भाई से शुरू कराएं। और एक आदमी और बैठल बनी, हम राधा पांडे जी बनारस के, वहाँ के बहुत दिन से पैदल चल के आए बने। आए पांडे जी। बहुत धन्यवाद। अभी हमारे सामने एगो गीत प्रस्तुत करे जा रहा बानी जौन की जन सेवा संघ के बारे में बा। अभी हम आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं जो मेरी खुद की लिखी हुई है और जन सेवा संघ की जो एक्टिविटीज हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हुए है। आइल जन सेवा की लहरिया हो, लोग बाग जाग गए, आइल जन सेवा की लहरिया हो, लोग बाग जाग गए, आइल
एक बार बोले श्री गणेश भगवान की, और दोनों हाथ को उठा के बोलिए हर हर महादेव। और आप लोग के दिल में जो राज राज करते हैं, दिलों में बसते हैं, अपनी अदा से आपको लुभाते हैं, हंसाते हैं, और आपके प्यारे दुलारे श्रीमन नायक है, उतना ही उनका बड़ा दिल है। सामने बैठ कर बोलेंगे ये आसिफ। मैं अनुराधा पांडे आप सभी का जन सेवा संघ के वार्षिक। जन सेवा संघ एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण जन सेवा के लिए किया गया है, और साथ ही यह एक ऐसा मंच है जहां आकर हर भाषा भाषी एक हो जाते हैं और मानवता के बंधन में बंध जाते हैं। आइए कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ करें। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणों नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी, शरणं ठीक है, कर लीजिए अपने हिसाब से खींच लीजिए। हाँ नहीं उनको मैं क्या बताया था, हम खड़ा भी करने से जल्दी बैठी काले से नहीं वो अच्छा पूरा पूरा हम लेंगे ना। नहीं गोत्र बतलाकर, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो एक लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन होते हुए भी जन सेवा के हर छोटे बड़े काम के लिए सदैव तत्पर रहे। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि इस कार्यक्रम को आरंभ करने से लेकर अंजाम देने तक अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होता है। एक बड़ी कंपनी को चलाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होता है, लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू से अंत तक इसको अंजाम देने में इसमें ये संलग्न रहे। अपने अत्यंत व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। कार्यक्रम के कन्वीनर संयोजक डॉक्टर A.N. सिंह जी, जिनके मार्गदर्शन एवं सहयोग के बिना इस कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिनके अथक प्रयास एवं परिश्रम का परिणाम आज मूर्त रूप धारण कर चुका है और आप सबके सामने है। इनको देखकर जब भी मैं इन्हें देखती हूँ मुझे एक ही पंक्ति इन्हें देखकर अक्सर याद आती है। आज मैं यहाँ कहना चाहूंगी, पढ़ो उसे जो झलक रहा है इनमें देख। इनका स्वागत कीजिए डॉक्टर A.N. सिंह।
नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतनी बड़ी संख्या में आके हमारे जन सेवा संघ से जुड़ रहे हैं और मैं इसके लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज इस कल्चरल प्रोग्राम को रखने का हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जन सेवा संघ ये चाहता है कि हम हर कल्चर के लोगों को एज ए नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन हो। इसीलिए हम लोगों ने हर तरह से प्रयास करके इसमें गुजराती समाज, राजस्थानी समाज, हिंदी समाज, भोजपुरी समाज, मिथिला समाज, ये सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिससे हम लोगों को बहुत खुशी है और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा हमारे काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं जिसमें हमारे शुक्ल जी और उनके वार्ता के लोग हैं, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और उसके साथ हमारे और समुदाय के लोग हैं जो कि हमारे शर्मा जी हैं, बिहार समाज के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और हमारे राजस्थान समाज के कई प्रभारी लोग हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स तिवारी जी हैं जो कि हमारे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, वो हमारे बीच में हैं। और आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर जे.एस. यादव। डॉक्टर जे.एस. यादव हमारे सिविल सर्विस या और किसी समाज सेवा के नाम से तो नहीं जाने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर यादव ये पूर्वांचल के लिए सबसे गर्व की बात है कि आज वो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं और वो भी केमिस्ट्री के वैज्ञानिक हैं और जिसमें लोगों को थोड़ा पास करना मुश्किल होता है, आज वो इंडिया के नंबर 1 साइंटिस्ट हैं। आप ये समझ सकते हैं कि नंबर 1 का मुकाम करने के लिए वो कितने समय से और कितने उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच में हैं। हम लोग यहाँ कल्चरल प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए हैं तो हम बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहेंगे कि अपने इस जन सेवा संघ की जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ है, क्योंकि हमारा वार्षिकोत्सव है इसलिए हमको थोड़ी सी फॉर्मेलिटी जरूर करनी है जो कि हम मैक्सिमम 15 मिनट में ख़त्म करना चाहेंगे और इसके बाद हमारा कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होगा जिसमें हमारे प्रसिद्ध कलाकार मनोज तिवारी जी हैं जिनको तो आप सभी लोग जानते हैं, रितु पाठक हैं जो गुजरात से हैं, फैजल आसिफ खान हैं जो कि राजस्थान से हैं, हम उनका आपको परिचय कराएंगे ये अपने कार्यक्रम के बीच में। इसमें मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो प्रक्रिया है दीप प्रज्वलन की, अब हम उसको स्टार्ट करने के लिए अनुराधा पांडे यहाँ पे आएंगी जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगी और मैं पीके दुबे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और हमारी सेंट्रल कमेटी के चेयरमैन हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो वर्मा को भी साथ में ले आएँ। पीके दुबे प्लीज। आइए हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जलाते चलो ये दिए स्नेह भरकर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तिमिर हो घना या तिमिर हो डटा पर, कभी तो धरा का उजाला मिलेगा। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के बाद करते हैं और मां शारदे से प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि, सदाचार हमें एक बात की खुशी विशेष के वरिष्ठ अधिकारी श्री एस.के. सिन्हा। पता चलना चाहिए कि हैदराबाद में कितनी तालियां बज सकती हैं। कमान हैदराबाद, जोरदार तालियां। मैं इस सभा का
से आरंभ करूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे प्रेसिडेंट श्री वी.के. दुबे वेलकम एड्रेस करें और भी करता हूं और इस समारोह में भाग लेकर हमको प्रोत्साहन आप लोग जो दे रहे हैं उससे हमारी हिम्मत आगे बढ़ेगी। हमारा लक्ष्य है जनता की सेवा और हर वर्ग के जनता की सेवा। एक वर्ग का संस्था नहीं है, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारा वचनबद्ध है। हमेशा आपके लिए हम जब भी आप अपने किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी सहायता के लिए हमें पुकारोगे तो आप हमें आपके द्वार पर पाओगे। हम आपकी सेवा के लिए हैं और हम आगे भी ये चलाते रहेंगे। और आज के समारोह को कामयाब करने के लिए मनोज तिवारी जी जो यहाँ हमारे बीच आए हैं, एक बहुत ही प्रख्यात कलाकार हैं जिनके लिए कोई शब्द शायद कम पड़ेंगे इनकी तारीफ में बोलने के लिए। तो मैं अगर बोलना लगूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एन सिंह साहब का आदेश है कि वो बहुत जल्द खत्म। ये बात सही है कि ये भाषणों का मंच नहीं है, ये एक समारोह गायन का कल्चरल प्रोग्राम है। तो चलिए हम सब मिलकर इस समारोह का आनंद उठाएंगे। मनोज तिवारी जी आपको बहुत ही अच्छे गीत सुनाएंगे। रितु पाठक जी हैं, आसिफ खान जी हैं, ये लोग बहुत ही प्रख्यात हैं और आप देखेंगे आप कैसे मजा। आप मनोज तिवारी जी को तो जानते हैं, गाते नहीं है वो, साथ ही साथ जो है बल्ले से भी बोलते हैं, अपने जो है विचारों से भी बोलते हैं। आप बिल्कुल एलबी स्टेडियम में अनकरीब देखा आपने इनके नेतृत्व में क्रिकेट मैच भी कैसे चला था और ये क्रिकेट मैच भी कैसे खेलते हैं। तो ये हंसाते भी हैं, खिलाते भी हैं और गाकर आपका जो है मनोरंजन भी करते हैं। तो हम ये कलाकारों का भी हम स्वागत करते हैं। आप लोगों से यही आग्रह है, आप बैठिए, शांति से बैठिए और इस समारोह का आनंद लीजिए। धन्यवाद। अतिथि डॉक्टर J.S. यादव जी का स्वागत करेंगे P.P. पांडे जी। सुंदर और खुशबूदार फूलों से हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत कर रहे हैं P.P. पांडे जी। धन्यवाद श्रीमान। श्री V.के. दुबे जी का स्वागत करेंगे सुधीर जायसवाल, सम्मान करेंगे। B.S. उपाध्याय जी से अनुरोध है कि वो डॉक्टर श्री A.M. सिंह जी का स्वागत करें सुंदर और रंग बिरंगे पुष्पों के द्वारा। B.S. उपाध्याय। धन्यवाद श्रीमान। J.N. विश्वकर्मा जी का सुंदर और रंग बिरंगे पुष्पों द्वारा स्वागत करें। श्री R.N. सिंह जी। धन्यवाद श्री किबे श्री R.P. सिंह जी का स्वागत करें पुष्प गुच्छ द्वारा। श्रीकांत पांडे जी। धन्यवाद। श्री A.M. सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे आज की मुख्य अतिथि के बारे में एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। डॉक्टर यादव के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। डॉक्टर यादव यहाँ पे एक प्रसिद्ध संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जिसके वो डायरेक्टर रह चुके हैं और हमारे देश का नागर अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड होता है। इस समय वो उसी के फेलोशिप पे हैं और अपने कार्य में संलग्न हैं। आपको जानकर ये बहुत ही आश्चर्य होगा कि डॉक्टर यादव के रिसर्च पब्लिकेशन 1041 हैं और इनके अंदर 200 से ज़्यादा लोग PhD कर चुके हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं, ये इतने बड़े महान व्यक्ति हैं। और इसके पहले कि मैं डॉक्टर यादव से अनुरोध करूं कि हम लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, मैं चाहूँगा आपका सिर्फ 5 मिनट, जिसमें हमारे जो सीनियर कलीग हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। श्री KD चौबे प्लीज़ मंच में आए, प्लीज़ जल्दी से आ जाए। श्री KD चौबे, श्री BD चौबे,
ये हमारे जन सेवा संघ के पदाधिकारीगण जी ने चार्ज लिया। अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेके इनसे अनुरोध करूं कि ये बोले तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं। और ये लोग जन सेवा संघ को आगे बढ़ाने में काफ़ी बड़ी भूमिका दे रहे हैं। और इसके अलावा मैं एलन चौबे, एसएन शर्मा, सीताराम ठाकुर, संजीत शर्मा और AK सिंह साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया जल्दी से आ जाए मंच में, ताकि इसको हम जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। प्लीज आप लोग जल्दी से मंच पे आ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर पेशेंस। अब मैं डॉक्टर यादव से अनुरोध करूंगा कि ये हम लोगों का जस्ट एक ब्रीफ में मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये हमारे बड़े सीनियर हैं, पूर्वांचल के हैं, देश के इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, तो इससे हमको बड़ी अपेक्षा है। तो मैं डॉक्टर यादव से अनुरोध करूंगा कि वो हम लोगों के लिए 2 शब्द बोलें। श्री दुबे जी, श्री आरपी सिंह एंड मंच पर बैठे पधारे लोग और सभी आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। मुझे मालूम है कि आप लोग श्री मनोज तिवारी जी का गाना सुनने के लिए व्याकुल हैं। बस इतना ही कहूँगा कि मैं 1972 में जब MSc करके पहली बार यूपी से बाहर आया तो पहले पूना में ज्वाइन किया PhD, तो वहाँ पर कोई नहीं था। ऐसे ही एक संघ था जो हमें आके कुछ मदद किया। स्टेशन पर एक्चुअली आए, वो लोग लेके गए। इसके बाद पूना पहली बार आए थे 1972 में। इसके बाद PhD होने के बाद USA गए उस 1976 में। उस समय यूएस से जाने के लिए आपको सिर्फ $8 मिलते थे। अगर उस $8 में अधिक से अधिक आप एयरपोर्ट से अगर टैक्सी लेकर जाना चाहें उतना भी कोई पैसा नहीं होता था। लेकिन वहाँ पर भी जो अपने थे भोजपुरी समाज में आंध्र प्रदेश संघ था, सभी थे वहाँ पर, और गुजरात संघ सभी थे। लेकिन सभी संघ मिलकर एक संघ बनाते थे वहाँ पर, जो इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन। तो वो लोग जो है जो भी बाहर आते थे उनको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती थी और वो आके एयरपोर्ट पिकअप करते थे। आपको 1 हफ्ता करके रहने का इंतजाम करते थे। इसके बाद जो है आप मदद करते थे। तो इस तरह से मुझे खुद एक्सपीरियंस है कि जो इस तरह के एसोसिएशन होते हैं, जो पहली बार आप किसी सिटी में जाए, हमने बताया पूना गए थे, यूएसए गए थे, तो इस तरह से वो मदद करते हैं। ये हमें बहुत खुशी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह का, जो अपने लोगों को जो बाहर से आते हैं उनको हर तरह की मदद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो मदद करते रहेंगे। एक ही चीज़ है कि ये हम इस हैदराबाद में कम से कम 26 सालों से है, और ये पुराना 5 साल पहले हुआ, 5 साल पहले जन सेवा संघ स्थापित हुआ। ये इसका और प्रचार होना चाहिए। हम इसी सिटी में रह करके हमको ये पता नहीं था, जब तक एन सिंह ने हमें फोन करके नहीं बताया, इसके बारे में नहीं बताया। इसके बारे में जब पता चला तो हमें बहुत खुशी हुई कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। हम खुद इस ऑर्गेनाइजेशन को हम खुद ज्वाइन करना चाहेंगे और आप लोगों का जितना भी जैसे भी हो हम सेवा करना चाहेंगे। और इसमें एक चीज़ हमने देखा, मैं जब यूपी छोड़ा तो 22 साल का था, आज 63 साल का हो गया हूँ, तो ऑलमोस्ट 41 साल से मैं यूपी से बाहर हूँ। एक चीज़ हमने देखा कि अगर आपका थिंकिंग पॉजिटिव है, अगर आप सोचते हैं कि कोई आदमी आपके पास आए और आपके दिमाग में है कि हमको मदद करना है, तो आप किसी न तरीके से आप मदद करेंगे। और जब आप मदद करेंगे, एक तो आपको भी जब मदद चाहिए तो आपको 10 लोग खड़े हो जाते हैं मदद के लिए। तो ये जो है हमने देखा, जो आज अभी एन सिंह ने परिचय बताया कि ये हमारे 1000 पेपर हैं, 200 स्टूडेंट हैं, ऐसे नहीं हुए। ये सही है कि हमने भी मदद की है, लेकिन हमको उन लोगों से ज़्यादा मदद मिली है, तभी आप इस पोजीशन में इतने पेपर पब्लिश कर सके, इतने स्टूडेंट भी हो सके।
और हमेशा जब भी कोई अवार्ड मिलता है हमेशा मैं डेडिकेट अपने जो है एसोसिएशन को, अपने जो एसोसिएट्स हैं जो उन्हीं के होल हार्टी एफर्ट्स और उनके हेल्प से ये सब हुआ। आज जो हम आपके सामने खड़े हैं ये भी यही कहेंगे कि हमारे जो लोग हैं वेल विशर जिनकी हम मदद करते हैं उससे ज़्यादा हमें मदद इन लोगों से मिलती है। तो आप भी जितना मदद करेंगे उससे ज़्यादा मदद मिलेगी। अब दूसरा जो है कि जन सेवा संघ जो है हम ये चाहेंगे इसको थोड़ा प्रचार और जोर से हो ताकि ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन कर सकें, ज़्यादा लोगों से मदद भी मिल सके। उसको जो है हमारे सामने से वेबसाइट होना चाहिए, हिंदी में इंग्लिश में जो भी है वेबसाइट होना चाहिए। और वेबसाइट के थ्रू अगर हम कभी भी क्लिक करें गूगल में जन सेवा संघ तो ये हमें मालूम हो ताकि और लोगों को भी जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग भी इसकी मदद ले सकें, पूर्ण मदद ले सकें। हालांकि ये है हाँ वेबसाइट बता रहे हैं क्योंकि है, लेकिन इसका जो है और एसोसिएशन जो भी हैं जो हमारे बाहर हैं, हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से बाहर हैं, यूपी में हैं, बिहार में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, केरला, सब जगह है। तो अच्छा होगा कि उन एसोसिएशन को बारे में इन्फॉर्म करें। अनलेस ये जितना ज़्यादा इसका प्रचार होगा उतना ज़्यादा हमको मदद करने की चांस मिलेगी। ये और इन शब्दों के साथ हम जन सेवा संघ को हार्दिक बधाई देते हैं। और आप भले ही थोड़ा लेट हो गया लेकिन आप सभी को होली पर भी बधाई देते हैं। आप सब परिवार सबको आप लोगों को प्रॉस्पेरिटी हो, गुड हेल्थ हो। आज हेल्थ डे है तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा। और मनोज तिवारी के गाना सुनने के बाद हम समझ रहे हैं कि ज़्यादा और अच्छा हेल्थ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फिर शुक्रिया कि हमको आप यहाँ पर बुलाए और 2 मिनट आपके साथ बिताने का मौका दिया। शुक्रिया, थैंक यू सर। को बताते समय हार्दिक खुशी हो रही है कि पीएम श्रीवास्तव जी जो हमारे सेंट्रल लेबर कमिश्नर हैं और वो हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि जब हमारे लोग उनको इन्विटेशन देने के लिए गए तो वो बहुत ही इंकरेजिंग वर्ड हम लोगों को दिए हैं और हम लोग उनसे मिलना चाहेंगे और उनका मार्गदर्शन की हमें सख्त जरूरत है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं जो मैं सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट लेके आपको आपका प्रोग्राम में स्टार्ट करना चाहूँगा। वो हमारे श्रीवास्तव जी बोलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जिस इंसान के कारण आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं हम लोग अभी तक उनके बारे में नहीं बताए हैं। वो श्री वीके सिंह जी हैं, यहाँ के एडिशनल डीजीपी हैं और उनका इतना मार्गदर्शन इस संस्था के लिए रहा है और वो हमेशा देते रहे हैं और अभी तक वो नहीं पहुँचे हैं लेकिन हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी ही यहाँ पधारेंगे और हम लोग बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। उत्तर भारतीय संस्था के चेयरमैन श्री NK सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन है। कृपया मंच पे आए। और संजीत शर्मा जी बिहार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री परमानंद शर्मा जी कृपया मंच पे आए। श्री सुशील श्रीवास्तव कृपया मंच पे हैं। स्वागत करें परमानंद शर्मा जी का। श्री राधे श्याम शुक्ला जी कृपया मंच पे आए, उनका हार्दिक अभिनंदन श्री गुरमीत सिंह जी करें। वाइस प्रेसिडेंट जन सेवा संघ के गुरमीत सिंह जी स्वागत करें। श्री राधे श्याम शुक्ला जी हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और बड़ी हम स्वागत करने योग्य का जोरदार तालियां हो जाए। श्री चौबे जी पीडी चौबे जी से आग्रह है सर का स्वागत करें। सिंह जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों जन सेवा संघ का यह होली मिलन समारोह कुछ ही क्षणों में हमारे भोजपुरी हिंदी के सुप्रसिद्ध कलाकार मनोज तिवारी जी का जोरदार कार्यक्रम प्रस्तुत होगा।
आके आपको वोट ऑफ थैंक्स करेंगे और अपने कुछ बहुत ही, मैं उनसे अनुरोध है कि वो हमारे बहुत बड़े वक्ता हैं, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। डीडी तिवारी प्लीज। हेलो, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, जन सेवा संघ के अध्यक्ष श्री दुबे जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर एन सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, मित्रों, जन सेवा संघ की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी इसके विषय में आप सब बहुत जानते हैं, फिर से पुनः बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रोग्राम एक सांस्कृतिक है और इसका लुत्फ उठाने के लिए आप सब यहाँ पधारे हैं, इसलिए इसमें ज्यादा समय लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज समाज में, हमारे देश में जिस प्रकार नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, परस्पर भाईचारा विलुप्त होता जा रहा है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बने जा रहे हैं, लोगों के अंदर जिस कदर मानवीय क्रूरता बढ़ती जा रही है, इन सभी चीजों को एक विचार मंच पर रखकर जन सेवा संघ ने बीड़ा उठाया है कि हम संपूर्ण देश में, चाहे इसके लिए हमारी कितनी भी ऊर्जा खर्च हो, चाहे इसके लिए कितना भी समय लगे, हम देश के कोने कोने में जाएंगे और लोगों के बीच इन सारे दुर्गुणों को दूर करने के लिए जागरूकता संदेश पैदा करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। जिस प्रकार हम खून पसीने खर्च कर, मेहनत करके हमारे देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उसका परिणाम हमारे सम्मुख न आकर विदेशों में काले धन के रूप में जमा होता है। क्या इसके लिए हम सबको सोचना जरूरी नहीं है? जन सेवा संघ का उद्देश्य अब मात्र एक दूसरे को सहयोग करना ही नहीं रह गया, बल्कि हम राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर लोगों के बीच जो अपने आप को समझने की क्षमता है उसको जगाएंगे और इस प्रकार जितनी भी बुराइयां हों हम उनको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। हमने इसके लिए बिहार में गांव-गांव में घूमने का प्रयास शुरू किया है। 4 जिलों में हम हमारे जन सेवा संघ के प्रेरणा स्रोत महोदय श्री वी.के. सिंह जी के नेतृत्व में बिहार के गांव में भ्रमण करके लोगों से संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया है। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम संपूर्ण देश में जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, एक लोगों को अपने इस जन सेवा संघ के और इसकी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से संदेश देंगे कि आइए हम एक नए भारत का निर्माण करें। जो हमारा भारत कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन था और आज पदच्युत हो चुका है, हमें आत्मगौरव को जगाना है और पुनः हमें हमारे देश को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित कराना है। समय बहुत कम है, बहुत सारी बातें बोलने की है। आज 5 वर्षों से मैं आपके समक्ष हूँ। जन सेवा संघ की स्थापना से लेकर अब तक बहुत सारे कार्य हमने किए हैं और अब हम इस मुकाम तक पहुँच चुके हैं कि हम देश की नीति निर्धारण करने की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। आज आप सभी इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सबको हार्दिक बधाई। और इसके साथ ही हमारे मुख्य अतिथि महोदय और हमारे अन्य सम्मानित व्यक्तिगण लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आने का जो कष्ट किया है, उन सभी लोगों को हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। और अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं गर्वबद्ध होकर कि आप सबने जो हमारे इस संस्था की तरफ से संचालित प्रोग्राम में आकर जो इसकी शोभा बढ़ाई है, आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार इस सभा के समापन की अनुमति चाहता हूं। मनोज से आग्रह करता हूं, जैसे पिच पे दौड़ते हो भैया, जरा दौड़ते आके हमारे साथ एक फोटो बताओ। मुख्य अतिथि के साथ मुख्य कलाकार भी हो जाए। सिंह जी, श्री गोपाल जी कृपया मंच पे आए। श्री ए.के. सिंह जी से आग्रह है, इनका हार्दिक स्वागत। ये समाज के पदाधिकारी हैं। दोस्तों,
यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा। अब आपके सामने मां मुंडेश्वरी की धरती के उड़ान मनोज तिवारी मृदुल जी बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आशीर्वाद लेके मुंबा मैया की धरती से सीधे आपके इस हैदराबाद की धरती पर आए हैं और उनके बारे में आप सभी जानते हैं, बीच बीच में हम लोग बताते भी रहेंगे। आइए, समय कम है, चलते हैं आपको लेकर आपके बीच में सीधे मनोज तिवारी मृदुल जी को। जबरदस्त ताली। मनोज भैया के स्वागत हमारे अनुराधा पांडे जी करेंगे, स्वागत सेक्रेटरी। अच्छा, अभी बाकी का स्वागत। हैदराबाद अंदाज में स्वागत, जोरदार तालियों के साथ मनोज भैया का भाग्य नगरी में। और क्या नाम बताइए इनका? अनुराधा जी, जब जब कभी है ना धन्यवाद श्रीमान, तो बड़ा अच्छा लगा था जी। थैंक यू वेरी मच जी। हेलो बाबू, हेलो। स्टेज पर किसी को नहीं जाना देना, आप नीचे करो सबको। मजाक मेरा हमेशा नहीं जा रहे हैं। वीडियो लेके अगर जाके हम बाहर कहीं बोले कि हैदराबाद में प्रोग्राम हो रहा था, तो कोई विश्वास से न कर। जैसा हमारे चीफ गेस्ट साहब बोल रहे थे ना भैया, कि मुझे पता नहीं था, तो ऐसे देश में बहुत जगह नहीं पता है कि हैदराबाद में जन सेवा संघ एक संस्थान है और इतना मजबूत है, ये लोगों को नहीं पता। तो हमारा तो मालूम है बात, हमारा एकदम मालूम है कहें कि हम तो कई साल से, हमके लगा था लगभग 3 साल से हम जन सेवा संघ के बारे में जाना था नहीं, और हम हमेशा तरसत रही ना जन सेवा संघ के मंच पर गावे खातिर। आज एक बार फिर से मौका देले बनी जा, आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप लोग के। या देवी सर्वभूतेषु विश्वासरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे हैदराबाद के सब देवतागण, अल्लाह ईश्वर एक समान, हे काशी के भोले बाबा, विंध्यवासिनी
कोई बिहार से, कोई यूपी से, सब कर हो सम्मान। हैदराबाद के माटी में संगे बाटे गुजरात और राजस्थान की, गुजरात और राजस्थान। अरे हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहनवा। हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहनवा। बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहनवा। बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहनवा। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहनवा। बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहनवा। बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहनवा। गदा सोहे फूल सोहे तिरिया धनुषिया, लाल रंग साड़ी मोहे चांद सी सूरतिया। हरे विंध्यवासिनी लगावा, विंध्यवासिनी मैयावा। हरे विंध्यवासिनी माई आवा, अरे लगावा मुंडेश्वरी दरबार रूपवा मनवा मोहनवा। कबाड़ी मैया, कबाड़ी मैया शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहनवा। बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहनवा। हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहनवा। जैसे गाना गावे शुरू करी सबकर ताली बजे लगल। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे गुजरात और राजस्थान से कितने लोग आए हैं जो रितु पाठक जी के समर्थन में आए हैं। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुजराती समझने वाले कितने लोग हैं? अच्छा, वाह वाह, बहुत लोग हैं। ओह, और भोजपुरी समझे वाले कितना लोग बैठे? अच्छा, कई लोग तो ऐसा हाथ उठा रहे कि हम तीनों समझते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। और मुझे लगता है कि जन सेवा संघ जैसा प्रयास होता रहे तो वो दिन दूर नहीं है। वैसे आज भी गुजरात में सबसे ज्यादा भोजपुरी समझी जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा भोजपुरी फिल्में चलती हैं हम लोगों की। और हैदराबाद में नज़ारा देख के लग रहा है कि आने वाले दिन में हैदराबाद में अब हम लोगों की सिनेमा अच्छे चल जाएंगे। सर, जो लोग भोजपुरी प्रदेशों के और भोजपुरी घर गांव के रहने वाले हैं, उनके घर में जब माँ की पूजा नवरात्रि आती है तो जैसे गुजरात राजस्थान में अलग अलग भाव हैं, हमारे यहाँ एक गीत जरूर गाया जाता है। और उसी गीत ने मुझे
एएन सिंह जी से जोड़ा है, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी यही गाना सुन के मनोज तिवारी को जानती है। उनको देखता हूं तो मुझे पूरी तरह से उत्तर प्रदेश बिहार की संस्कृति का दर्शन होता है, और उनके बच्चों में जो संस्कार है निश्चित रूप से माता पिता के द्वारा आया हुआ है। इतने अच्छे दोनों। फिर जौन गाना भोजपुरी में गावल जाला माई खातिर, उस सब कोई जानता, जब पिछवा बैठल बा वो जानता, जगह बैठल बा वो जानता। हमारे यहाँ एक माँ का गीत है कि माँ कभी कभी भक्तों की परीक्षा लेती है, और मैं हर मंच पे इसको जरूर गाना चाहता हूँ, तो 4 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। समझ लीजिए कि नवरात्रि है और आप अपने गांव में बैठे हैं। अगर आप बिहार यूपी के नहीं हैं तो आप वहां गए हुए। निबिया के दाढ़ी मैया हरे डालेली झूलवा हो की झूली रे झूली ना। अरे मैया मोरी गावेली निबिया हो की झूली झूली ना। मैया मोरी गावेली निबिया हो की झूली झूली ना। झूलता झूलता मैया के लागली पियसिया हो की चाली भैली ना। झूलता झूलता मैया के लागली पियसिया हो की चाली भैली ना। ओही मलिनिया के घरवा मैया चली भैली ना। ओही मलिनिया के घरवा मैया चली भैली ना। सूतल बाड़ूनी जागल हो मलिनिया हमके धुन देखना। सूतल बाड़ूनी जागल हो मलिनिया हमके धुन देखना। मालिन पानिया पियावा हो की धुन देखना। मालिन पानिया पियावा हो की धुन देखना। अब देखिए, मैं तो रोमांटिक गाना भी गाता हूँ, मैं बगल वाली जान वाली भी गाता हूँ, मैं करेंट वाले भी गाता हूँ, लेकिन ये गाना गाते समय मैं बहुत सोचता हूँ। माँ चलती है, आधी रात को चलती है, एक औरत के घर में जो मालिन है सामने जाके खड़ी होकर बोलती है मुझे पानी पिलाओ। आप किसी भी भाषा के हो, ये गाना जो देवी में विश्वास करते हैं, शक्ति में, अलग है। जगदम्बा कहती है एक इंसान से पानी पिलाओ, और इंसान बोलती है सॉरी मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती। ऐसा बोला उसने, मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारा शास्त्र कहता है। मालिन ने क्या कहा, कैसे के पनिया पिलाई मोरी मैया हो की मोरी गोदी न। मेरे गोद में बच्चा है माँ, छोटा सा बच्चा है। हर कैसे के पनिया पियाई मोरी मैया हो की मोरी गोदी न। बाटे बालक अबोध मैया मोरी गोदी न। बाटे बालक अबोध मैया मोरी गोदी न। माँ ने कहा कोई बात नहीं, अपने बच्चे को सुला दे। तो जमीन था, माँ की कृपा से सोने का पलंग आता है। माँ ने कहा बालक सुतावा हो मालिन सोने के खटोलवा जल्दी पून एक ना। सोने का खटोला आ गया, माँ बोला जल्दी सुलाओ पिलाओ। उस माँ को शंका है, सोने के खटोलवा मैया टूटी फूटी जई है हो बलकवा हमरो ना। सोने के खटोलवा
हमरो ना मैया भुइया लोटे लगी है। माँ ने ये भी कहा जो ये मोरी मालिन तोर बलकवा भुइया गिरी है हम उठाइए लेबो ना। जो ये मोरी मालिन तोर बलकवा भुइया गिरी है हम उठाइए लेबो ना। अरे हीरा मोती गज आचरवा में छुपाइए लेबो ना। हीरा मोती गज आचरवा में छुपाइए लेबो। इतना बोल दिया मान उठा लूंगी अपने आंचल में छुपा लूंगी। तो मलिनिया क्या कैलाश उस माली ने अपने बच्चे को अपने गोद से अलग नहीं किया। बोली पानी पियोगी ना ओके। एक हाथे लिहली मालिन सोने के खड़ी लवा हो दूसरे हाथे ना अपन लिहली बालकवा हो दूसरे हाथे ना अपन लिहली बालकवा। गगरी जे भारी मालिन ढाईलिन हो कर रवा हो कि जो है लगली ना। शीतला मैया के डगरिया हो कि जो है लगली ना। शीतला मैया के डगरिया। माँ ने आशीर्वाद दिया पानी पीने के बाद। गुस्सा नहीं हुई माँ का कहलस माई जैसन है मालिन तू हमके जुड़ावलू हो कि वही से ना। तो हर पुतवा जुड़ा है मालिन वही से ना। तो हर बलिया जुड़ा है मालिन वही से ना। भाई आशीर्वाद देलस खिसियलस नहीं कि तू इतना देर से बहस करत रही हमरा से पानी काहे नहीं पियोली। ऐसा नहीं बोलती है। तो हम ऐसे आपके गाना सुना के सोचे के कहतनी कि माई आशीर्वाद काहे देलस हमरा तो श्राप देवे के चाहते तो हम पानी मांगतनी तो पानी नहीं पिलावत। तो माई ये खातिर नहीं आशीर्वाद देलस कि तू हमरा के पानी पिलौलिया। माँ ने तो इसलिए आशीर्वाद दिया कि तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है जो सबसे पहले देवी देवता से पहले अपने बच्चे का ख्याल रखती है। यू आर बेस्ट मदर ये बोलता है गाना। इसलिए मैं बार बार इसको गाना चाहता। और आप भले हैदराबाद बानी आपके माई गांव में हुई आपके मेहरारू गांव में हुई पता नहीं। माँ होगी तो आपके लिए जरूर गाती होगी नवरात्र में कि जवनी असिसिया मैया ओह मलिनिया के दिहलू ए मैया उहे असिसिया ना। हमार बाबू हैदराबाद में रहे। अरे हमरे बचवा के दिया मैया उहे असिसिया ना। हमरे बलकवा के दिया हमरे बाबू